नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर कमोडिटी बाजार की हर हलचल आपके सामने होती है। इसके साथ ही चूंकि ये एक ऐसा शो है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो आप अपने सवाल भी हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाइए। तरीका बेहद आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स, नेचुरल गैस, क्रूड या फिर एग्री कमोडिटी, कहीं भी आपकी शंका कोई हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज दीजिए। याद रखिए, हिंदी या अंग्रेजी जो भी भाषा आपको पसंद हो, आप उस भाषा में अपना सवाल भेजिए और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए, तो आज मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मनोज कुमार जैन साहब आपकी विशेष रणनीति के लिए जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तेजस अनिल शिगणेकर जुड़ रहे हैं, चीफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटीज एंड करेंसीज एंजल वन से। तेजस, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और हमारे साथ राकेश खन्ना साहब जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसी मेरे एसेट शेर खान से। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, मैं बारी बारी से आप सभी के पास आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो नए रिकॉर्ड स्तरों पर गोल्ड साफ तौर पर नजर आता हुआ 1,38,400 के करीब, 1,651 रुपए की तेजी, 1.25% मजबूत होता हुआ गोल्ड। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में इस वक्त जो है वो तेजी कायम है। 2,16,000 के पार निकलता हुआ सिल्वर 3,187 रुपए की मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। 1.5% की मजबूती सिल्वर में हम यहां पर देख पा रहे हैं। इन सब के बीच में जिस तरह की रैली है वो लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर को लेकर बना रही है। बारी बारी से अपने तमाम एक्सपर्ट का नजरिया भी जानना चाहेंगे कि वो क्या बुलिश हैं, कॉशियस हैं, किस तरह का नजरिया उनका बन रहा है। मनोज जी, शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पर बताइए, इस वक्त कौन से फैक्टर ड्राइव कर रहे हैं और आपका नजरिया गोल्ड और सिल्वर दोनों पर क्या है? नमस्कार प्रशांत जी, बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही जो प्रेशियस मेटल्स है वहाँ पे फंडामेंटल काफी मजबूत है। और यहाँ पे गत सप्ताह भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने साफ तौर पर वहाँ जो बुलिश ट्रेंड जो है जारी रहने की बात कही थी। एक शंका वहाँ पे बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग को लेकर के थी, लेकिन वहां से कोई बड़ा सरप्राइज जो है देखने को नहीं मिला। और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार कमजोरी बनती हुई नजर आई। साथ ही यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे और वो पुल ऑफ होते हुए नजर आए। और यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो गिरकर 2.7% तक पहुंच गया। साथ ही हमने जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो इंटेंसिफाई होते हुए देखे यूएस और वेनेजुएला के बीच। साथ ही रशिया यूक्रेन के बीच में भी जो तनाव है वो फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सारे फंडामेंटल्स के चलते हमने देखा कि जो प्रेशियस मेटल्स की चमक है वो और भी यहाँ बढ़ती हुई नजर आई। सोने में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले। $4,400 का ब्रेकआउट करने के बाद सोना अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। जो हमारा मानना है कि इस मूव में 4,640 से $4,650 जो है दिखा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में लगभग 1,42,000 तक के स्तर दिखा सकता है। चांदी में भी हमने $70 के जो स्तर है वो इंटरनेशनल मार्केट में पार होते हुए देखे हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो फिजिकल मटेरियल की लगातार शॉर्टेज बनी हुई है और इंडस्ट्रियल डिमांड बेहतर है, तो उसके चलते यहाँ भी मजबूत फंडामेंटल्स प्ले आउट हो रहे हैं। हमारा मानना है कि चांदी भी यहाँ पे $475 जो शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकती है। भारतीय बाजारों में लगभग 1,42,000 से 1,45,000 के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी के लिए बुलिश है, लेकिन सोना यहाँ पे अभी चांदी के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो वो सोने को ज्यादा मजबूती देंगे बजाय चांदी के। तो अगर अभी कहीं रणनीति बनानी हो तो सोने में जो फरवरी का वायदा है थोड़ी गिरावट पर 1,37,400 के आसपास बाय करें। इमीडिएट जो टारगेट है वो 1,39,200 के रहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,36,500 के रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो आपको मनोज जी की तरफ से रणनीति मिलती हुई। गोल्ड की अगर हम बात करें तो फरवरी वायदा आपको खरीदारी 1,37,400 के लेवल पर करनी है। स्टॉप लॉस 1,36,500 का और टारगेट 1,39,200 तक के नज़र आ सकते हैं। अब आते हैं तेजस आपकी तरफ। हमें बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय बन रही है? यस, सारे एनालिस्ट की एक ही राय कि गोल्ड बाय करे ऑन द डीप। जैसे कि जिस हिसाब से अभी मनोज जी ने कहा कि काफ़ी अच्छे सपोर्ट जो है यहाँ पर डेवलप्ड हुए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल क्यूज भी काफ़ी सपोर्टिव दिख रही है।
और यहाँ पे करीब करीब इवनिंग सेशन में भी हम लोग देखेंगे कोई भी डीप मिलती है तो बाइंग की चेष्टा यहाँ पे करनी चाहिए अगेन, बिकॉज ऑफ द प्राइजेस जो है काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन में, और इंडिकेटर्स भी काफ़ी दिखा रहे हैं कि ओवरबॉट सिचुएशन की होने की वजह से समवेयर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन इट्स पॉसिबल कि आज का इवनिंग सेशन जो है वो काफ़ी एक टॉप लेवल पे एक रीच आउट होता है, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर का हम लोग नज़रिया देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो रणनीति बन के आ रही है वो करीबन 1,37,650 के 600 के लेवल मिलते हैं, तो वहाँ बाइंग करना चाहिए। 1,37,200 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,38,500 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। 1,38,500 और 700 के बीच में थोड़ा क्लोजली वॉच करना चाहिए मार्केट में किस हिसाब से डेटा रिएक्ट कर रहे हैं, अगेन जो वॉल्यूम जो है किस हिसाब से डेवलप हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर के राय बनती हुई दिखेंगी इवनिंग सेशन में। कि समवेयर हम लोग जब भी सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का जो भी जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो है करीबन अच्छे खासे एक गैप अप ओपनिंग के साथ में चल रहा है, लेकिन जो गैप अप का जो वेथ है वो काफ़ी थोड़ा नैरो हो चुका है आज के सेशन के लिए। समवेयर ये 6,000 पॉइंट का एक बीच में 2 दिन पहले का गैप अप था, वापस एक 4,000 पॉइंट का था और आज करीबन 3,000 पॉइंट का है। तो ये नैरोइश होते जा रहा है और समवेयर ये जो ऑसिलेटर्स है वो काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन की वजह से एक सेलिंग प्रेशर दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इवनिंग सेशन के हिसाब से इसमें बाइंग करना चाहिए। 2,14,300 के लेवल मिलते तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 2,12,700 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 2,16,700, 2,17,000 के आसपास आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग वहां से आ सकती है। चलिए, तो गोल्ड में आपको ख़रीदारी जो है 1,37,650 के स्तर पे ख़रीदनी है तेजस की राय में। स्टॉप लॉस 1,37,200 का और टारगेट 1,38,500 तक के नज़र आ सकते हैं। सिल्वर में आपको मार्च वायदा ख़रीदना है 2,14,300 के स्तर पे। स्टॉप लॉस 2,12,700 का, टारगेट 2,16,700 तक के नज़र आ सकते हैं। राकेश जी, अपनी राय बताइए गोल्ड और सिल्वर पे। पहले तो नमस्ते प्रशांत जी और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में मैं भी बुलिश हूँ, स्ट्रांग बुलिश हूँ गोल्ड में एज कंपैरेटिवली। मैंने लास्ट टाइम भी शो में कहा था गोल्ड डिस्काउंट पे एज कंपेयर टू सिल्वर, और गोल्ड में एक अच्छा खासा चैनल ब्रेकआउट देखा गया है डॉलर टर्म में 4 आवरली चार्ट पे। और अगर इसका रेजिस्टेंस 4,500 निकलता है एक बार, तो ऊपर में 4,545 और 4,600 का टारगेट भी देखा जा सकता है। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होल्ड कर रहा है वो $4,467 का है, तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। गोल्ड में मैं बाय के लिए जाऊंगा इंडियन रुपी टर्म्स में भी 1,38,150 या 250 पे मिलता है तो बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस 1,37,950, ऊपर में 1,38,550 और 1,39,000 का टारगेट देखना चाहूंगा इसमें, क्योंकि ट्रेंड इज द फ्रेंड अभी भी वही चल रहा है, तो हायर हाई हायर लूज के हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। सिल्वर में एज देखा जाए तो सिल्वर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट और अपने रेजिस्टेंस के नजदीक है, तो सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा साइडवेज मार्केट रहेगा आज शाम को भी, और थोड़ा ओवरऑल बिकॉज $75 और $72 इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये अपने रेजिस्टेंस के नजदीक पहुंच चुका है। ट्रेंड इसमें भी हमारा व्यू बुलिश है, बट इसमें थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए। इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं देखूं तो आज सुबह गैप अप ओपनिंग के बाद में अभी तक जो आज का लो है 2,14,498 और जो हाई है 2,16,596, अगर ये 2,16,596 के ऊपर निकलता है तो देन देयर इज अ चांस कि ऊपर में 2,17,960 और 2,27,000 का भी टारगेट देखा जा सकता है, सॉरी। और नीचे में अगर डिप मिलती है तो आपको इसको, अगर ये 2,14,498 को होल्ड करता है तो बाय ऑन डिप्स में जाऊंगा सिल्वर। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। 2,14,000 का जो लेवल है वहाँ पर आपको विशेष रूप से निगाह रखनी है बाय ऑन डिप्स की रणनीति के हिसाब से। 2,17,960 पहला टारगेट और आगे जो है वो और बड़ी तेज़ी के तौर पर देख रहे हैं 2,27,000 तक के लेवल्स। राकेश जी, चलिए गोल्ड और सिल्वर की बात हुई, गोल्ड पर भी एक नज़रिया बता देते हैं। 1,38,250 ये जो लेवल है इसको आप ध्यान रखिए और इन लेवल पर ख़रीदारी की आपको सलाह। यहाँ से आप देखिए कि 1,39,000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 1,37,950 स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सवाल लेते हैं। चंदन शर्मा का व्हाट्सएप के जरिए आया है, बीकानेर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है और लंबी अवधि के लिए गोल्ड ETF में निवेश करना चाहते हैं, सबसे बेहतर तरीका क्या है, मंथली SIP कैसे करें? बताएं मनोज जी, क्या सलाह होगी? गोल्ड ETF आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और इन्वेस्टर का ध्यान खींच रहा है। बताएं किस तरीके से, मतलब ये एकदम नए इन्वेस्टर हैं तो एकदम तरीका बेसिक्स तरीके जानना चाहते हैं।
देखिए यहाँ पे गोल्ड के काफी सारे ईटीएफ जो है वो मार्केट में लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो अगर ये डायरेक्ट बाइंग करना चाहते हैं तो इनका जो भी इक्विटी का ट्रेडिंग अकाउंट है उसके थ्रू ये बाय कर सकते हैं। वहीं अगर ये रोज रोज के झंझट से बचना चाहते हैं तो फिर वहां पे जो म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड्स हैं उसमें बेंचमार्क और भी काफी सारे जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके फंड ऑन फंड्स जो है वो गोल्ड के हैं। तो वहां पे एसआईपी के माध्यम से भी जो है निवेश कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ गोल्ड में जो लंबी अवधि का आउटलुक है वो पॉजिटिव है। तो अगर ये मंथली एसआईपी करना चाहें तो भी यहाँ पे कोई सा भी फंड ऑन फंड्स जो है वो लिस्ट जो रजिस्टर्ड एएमसी है उसका चुन सकते हैं। और अगर डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार कोई भी जो ईटीएफ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड वहां से भी जो है डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो आपको तौर तरीके बता दिए गए डायरेक्ट बाइंग के, और बाकी तरीके भी आपको जो तरीका रास आता हो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महेंद्र शाह जी का सवाल लेते हैं, मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है और देखिए कितना फर्क पड़ता है। हम लगातार पिछले कुछ वक्त से बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कमोडिटी मार्केट से जुड़े आपके बेसिक सवाल हैं, अगर आपको एकदम आप बिगिनर हैं और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वैसे सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट उस पर भी आपको बेहतर राय देंगे। और ऐसा ही एक बेसिक सवाल आया है, असर देखिए इस तरह की अपील का। महेंद्र शाह जी का जो सवाल हमारे पास आया है वो पूछ रहे हैं कि सिल्वर मिनी के बारे में ज़रा जानकारी दें, क्या होता है, कैसे इसमें जो है वो ट्रेडिंग की जाती है। तो तेजस, सिल्वर मिनी की ज़रा ABCD बताइए। बहुत ही हमारे जागरूक दर्शक हैं महेंद्र शाह और इनको अपनी जानकारी चाहिए। सिल्वर में मिनी में हम लोग बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक आप मोमेंटम देखेंगे तो 1 रुपये के ऊपर 1 रुपये मिलता है। और समवेयर इसको हम लोग ड्रास्टिकली देखेंगे कि जिस हिसाब से सिल्वर की मोमेंटम हुई है पिछले कुछ सप्ताह में, तो यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है। तो सिल्वर मिनी में आप लोगों को काम करना चाहेंगे तो लॉट साइज भी कम दी जाती है, इसमें आप ट्रेड बेवकूफ़ी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हो। बिसाइड गोइंग फॉर द लार्ज मार्जिन फाइल सपोज इनके पास नहीं है तो दे कैन गो विद द सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो भी उसके साथ में वो ट्रेड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ये है तौर तरीके सिल्वर मिनी को लेकर। अगला सवाल लेते हैं वेंकटेश का, और ये सवाल आया हैदराबाद से हमारे पास, और गोल्ड पर राय जानना चाहते हैं। और अभी राकेश जी ने जो है वो ख़ास तौर पे लेवल्स भी बताए थे, लेकिन पूछ रहे हैं ये कि $5200 तक गोल्ड कब आ सकता है। राकेश जी बताइए क्या राय होगी, गोल्ड $5200 तक कब आ सकता है, ये सवाल है इनका। गोल्ड में जैसे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में, क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट भी काटने का और सेफ हेवन एज अ डिमांड भी है, तो गोल्ड में ज्यादा स्पेसिफिक बुलिश लग रहा है अभी कंपैरेटिवली। तो आप बहुत जल्द ये लेवल 5200 लेवल, पहले 4700 लेवल को टेस्ट करेगा, वहां पे मार्केट थोड़ा सस्टेन होगा, फिर आप मतलब 6 महीने या 8 महीने के अंदर ये टारगेट भी देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है जैसे मूवमेंट अभी चल रही है मार्केट में। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई, और शुरुआती टारगेट्स आपको क्या मिलेंगे वो भी आपको राकेश जी ने बता दिया। बहरहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट, और गोल्ड सिल्वर को लेकर एक सवाल बचा हुआ है, उस सवाल को जरा सामने लेकर आते हैं। डिंपल गुप्ता का मध्य प्रदेश से हमारे पास सवाल आया है, पूछना चाह रही हैं कि इन्हें फिजिकल में 3 किलो सिल्वर खरीदना है, इनका सवाल है। और ये जानना चाहती हैं कि 1,70,000 या 1,80,000 इन लेवल्स में खरीदारी के मौके ढूंढ रही हैं, तो क्या इन लेवल्स तक जो है वो कभी सिल्वर आ सकता है। मनोज जी, जो लेवल्स ये बता रही हैं उससे तो काफ़ी आगे निकल चुका है सिल्वर, और बड़े करेक्शन के बाद ही इस तरह के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। फिर भी बताइए, इन्होंने सवाल पूछा है 3 किलो सिल्वर खरीदना चाहती हैं फिजिकल में, तो क्या राय होगी इनको। प्रशांत जी, अभी इतनी बड़ी करेक्शन की संभावना तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। हमारा मानना है कि कोई करेक्शन आता भी है तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $60-61 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो दिखाती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ पे अगर गिरावट आती है मुनाफा वसूली के चलते, तो 2 लाख से 1,95,500 के दायरे में एक बार मार्केट आ सकता है। लेकिन 1,70,000 के जैसी अभी हाल फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे स्टेगर्ड वे में बाय करना चाहिए, और 2,08,000 से 2 लाख की रेंज में ये ग्रेजुअली बाय कर सकते हैं।
लेकिन अभी हाल फिलहाल 1,70,000 की जैसी संभावना नजर नहीं आती। बिल्कुल, तो डिप्स आ सकते हैं, करेक्शन आ सकता है, लेकिन जो लेवल आप बता रही हैं वहाँ तक अभी फिलहाल कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। तो किसी डिप में आपको ख़रीदना हो तो लेवल्स आपको मनोज जी ने बता दिए। बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा क्रूड और नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। क्रूड में देखें कच्चे तेल में हल्की तेज़ी है। ब्रेंट क्रूड $62 के करीब है, वहीं WTI क्रूड $58 के पास है। MCX पर क्रूड 5250 रुपये के पास नज़र आता हुआ इस वक्त हम देख पा रहे हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो MCX पर नेचुरल गैस 320 रुपए के करीब है, करीब 2% की तेजी हम यहां पर देख पा रहे हैं। तो तेजस, क्रूड और नेचुरल गैस पर रणनीति बताइए। ये कंप्लीटली एनर्जी पैक के ऊपर हम लोग जब भी ध्यान दे रहे हैं तो ये काफी ओवरबॉट से लेके ओवरसोल्ड में गया था और वापस यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत और भी प्रेशराइज है। जैसे कि क्रूड ऑयल में आपको 5500 की लेवल ब्रेक करने के बाद काफी रुझान जो है नेगेटिव बन चुका है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां पे सेलिंग की राय रहेगी। समवेयर यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो नेगेटिव दायरे में ही जाते हुए दिख रहा है और यहाँ पे बाउंस बैक के जो एक्सपेक्टेशंस है वो समवेयर मिसमैच होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो फेवर टू द अनफेवर होते हुए दिख रहा है और ओवरऑल ऊपरी लेवल पे कोई भी एक सेलिंग प्रेशर मिलता है तो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तेजी भरी जो मोमेंटम है वो करीबन 50 टू 160 के और 70 के रेंज पे आता है, तो वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। और 50 टू 100 का जो पुट है वहां पे वर्किंग काफी स्पेशली काफी स्ट्रांगली दिख रही है बेरिश होते हुए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई क्रूड पर। लेवल्स एक बार फिर से बता देते हैं। क्रूड की बात करें तो यहाँ पर आपको 5270 के लेवल पे ख़रीदारी करके सेलिंग साइड की कॉल है, सेल करके चलने की सलाह। यहाँ पर 5360 का स्टॉप लॉस और टारगेट 5100 के टारगेट यहाँ पर। नेचुरल गैस यहाँ पर भी सेल साइड की कॉल है तेजस की तरफ से 363 के भाव पे और स्टॉप लॉस 372 और टारगेट 345 का यहाँ पर आपको रखना है। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप बताइए क्रूड पर आपकी रणनीति। क्रूड में अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म एक बाउंस देखा गया है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है यूएस और वेनेजुला का। और टेक्निकली भी अगर मैं देखूं तो थोड़ा एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ऊपर में, तो मैं बाय में जाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए। ऊपर में 5247 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो ब्रेक कर दिया है, तो करंट लेवल पे भी बाय बनता है। यहाँ से हाई लो बन रहा है। ऊपर में जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 5300 और 5350 लेवल का है और नीचे में स्टॉप लॉस 5190 का है। एक्चुअल ओवरऑल लार्जर पिक्चर में देखें तो क्रूड बेरिश ही लग रहा है, बट एक छोटा अपसाइड मूव इसमें देखा जा सकता है टाइम बिंग के लिए। नेचुरल गैस में अगर मैं आऊं तो नेचुरल गैस ओवरऑल 360 के नीचे सस्टेन करता है तो ये थोड़ा नेगेटिव है, मगर नीचे में 340 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और जब वीकली हाई ब्रेक किया था 407 का और उसके बाद एक नया हाई बना था 450 460 तक, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो नेचुरल गैस जैसे कॉपर बढ़ा है, गोल्ड सिल्वर बढ़ा है, तो इसमें भी एक बहुत स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट है अभी भी। तो नीचे जब भी सपोर्ट पे अगर सस्टेन होता है तो इसमें भी आने वाले टाइम में ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, बट ओवरऑल ऑन अ लार्जर नोट इसमें भी ट्रेंड अप ही है। और जब ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा ऊपर में 370 का, तो एक शार्प अपसाइड मूव इसमें भी देखा जा सकता है। तो नेचुरल गैस और क्रूड दोनों पर रणनीति राकेश जी की तरफ से। मनोज जी, क्रूड पर अपनी रणनीति बताएं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक सपोर्ट कच्चे तेल की कीमतों में बना हुआ है, लेकिन वोलेटिलिटी काफी है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाई जाए। जो 5400 की कॉल ऑप्शन है जनवरी मंथ की, वहां पे 85-90 की रेंज में बाय कर सकते हैं 55 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 150 के रहेंगे। जहां तक नेचुरल गैस का सवाल है तो यहाँ पे काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन कीमतें अपना रेजिस्टेंस लेवल 372 के नीचे बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि एक रेंज 348 से 372 का नेचुरल गैस में बना रह सकता है। ठीक है, तो एक दायरे में जो है वो नेचुरल गैस नजर आएगा। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल पर रणनीति की बात करें तो ऑप्शन के जरिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलने की सलाह वॉलेटिलिटी की वजह से। 5400 की कॉल जनवरी सीरीज की 85 रुपीज़ के प्रीमियम पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर 55 रुपये का और टारगेट जो है वो 150 का यहाँ पर मेंटेन करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं खासतौर पे बेस मेटल्स की। तो कॉपर का भाव 1140 रुपए के करीब 1.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जिंक का दाम लगभग 310 रुपए के खास है। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर भाव 285 रुपए के करीब है। लेड के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। तो चलिए राकेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, बताइए बेस मेटल्स में क्या पसंद आता है आपको। कॉपर, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, कॉपर में सिर्फ बाय ही करना है। कॉपर बहुत स्ट्रांग है। 2026 का जो बेस्ट क्लिप होगा वो कॉपर ही होगा।
1140 1142 पे मिलता है तो बाय करो। 1136 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1146 1150 इवन 56 का टारगेट देख सकते हैं। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पे चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो ऑल फैक्टर्स बेस मेटल के लिए सपोर्टिव है। आपका एल्यूमिनियम भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, यहाँ से वो भी बाय कर सकते हैं। नीचे में 284 का स्टॉप लॉस है और 288 का और 292 का टारगेट है। जिंक भी पॉजिटिव लग रहा है, तो ओवरऑल बेस मेटल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है एज कंपेरेटिवली अदर सेक्टर्स के मुकाबले। तो बेस मेटल्स पर बुलिश नजर आते हुए राकेश जी। और तेजस, आप बताइए बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है? इस काफी सपोर्टिव मोमेंटम है कॉपर की, जैसे अभी बात की कि यहाँ पे काफी एक लो लेवल पे अच्छा सा एक सपोर्ट मिला। अभी एक जस्ट ब्रेकआउट हुआ है करीबन 1147 के आसपास का। यहाँ पे ही प्राइजेस जो है रीच आउट होता है इन इवनिंग सेशन, तो यहाँ पे बाइंग की राय रहेगी। सवेरे लो लेवल पे अच्छा सा एक सपोर्ट मिलेगा, तो बाउंस बैक जो है वो करीबन 1157 के हम लोग देखने के लिए मिल सकते हैं इवनिंग सेशन में। चलिए, तो ये है इस वक्त की राय हमारे तमाम एक्सपर्ट से। बेस मेटल्स समय कम है, एग्री कमोडिटीज़ को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं। जीरा में हम देख रहे हैं 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। धनिया का भाव भी लगभग 1% से अधिक टूटता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम का दाम भी करीब 2% गिरा है। हल्दी के भाव में हालांकि 3% से ज़्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। मनोज जी बताइए, कमोडिटी मार्केट पर आपका नज़रिया। मसाला कॉम्प्लेक्स में वोलेटिलिटी काफी है। हमने धनिया और जीरा में कुछ मुनाफा वसूली देखी है, तो यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन डिप्स में वहां पे बाई की सलाह रहेगी। हल्दी में ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं 17,400-500 की रेंज में, लेकिन अगर धनिया में यहाँ डिप्स आता है 10,200 से 10,000 की रेंज में, तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट फिर बाय करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि 11,000 से 11,400 के स्तर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर जीरा की बात करें तो यहाँ भी जो है जो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो 21,200 21,000 की रेंज में बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 20,700 के नीचे का रख सकते हैं और ऊपर में 22,500 तक के लक्ष्य जो है रखे जा सकते हैं। तो धनिया और जीरा यहाँ पे डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। हल्दी में ऊपरी स्तरों पर 17,400-500 की रेंज में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह है। तो ये थी एग्री कमोडिटीज़ पर मनोज जी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी। इसके साथ ही तेजस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए, मार्केट पर रणनीति और कमाई के मौके भी बताए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।